महिला नागा साधु भारतीय धार्मिक परंपरा और संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही हैं, जो विशेष रूप से हिंदू साधना में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। नागा साधु वे व्यक्ति होते हैं जो सांसारिक सुख सुविधाओं से मुक्त हो जाते हैं और ध्यान, साधना, तप और योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महिला नागा साधु भी इसी पथ पर चलकर आत्मनिर्भरता, तपस्या और ध्यान की ओर अग्रसर होती हैं। नागा साधुओं का अस्तित्व प्राचीन काल से है, हालांकि इतिहास में महिलाओं का इस परंपरा में सक्रिय रूप से भागीदारी की जानकारी कम मिलती है। महिलाओं की समाज में भूमिका पर अक्सर पाबंदियां रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ महिलाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने इस परंपरा को अपनाया। दो, साधना और तपस्या का पालन। महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह कठिन साधनाओं, तप और ध्यान के द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। वे संन्यास की अवस्था में रहती हैं और जीवन में केवल योग, साधना और आत्मा की उन्नति को प्राथमिकता देती हैं। 3, आधुनिक समय में उभरती पहचान। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी में महिला नागा साधुओं का अस्तित्व समाज में अधिक स्वीकार्यता पाने लगा है। विशेष रूप से कुंभ मेला जैसे आयोजन में महिलाएं अब पुरुषों के साथ समान रूप से ध्यान और साधना करती हैं। महिला नागा साधुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है और उन्हें अब अधिक सम्मान और पहचान मिल रही है। 4, समाज में उनकी भूमिका। महिला नागा साधु अपने मार्ग पर चलकर समाज को यह सिखाती हैं कि आत्मसिद्धि और स्वतंत्रता के लिए किसी भी लिंग या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। वे धार्मिक रूप से साधना करती हैं और समाज के लिए आदर्श बनती हैं। 5, समाज और संस्कृति में उनका स्थान। महिला नागा साधु के अस्तित्व ने यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म, तपस्या और साधना का कोई लिंग नहीं होता। वे भारतीय धार्मिक संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं और पुरुषों के साथ बराबरी का स्थान प्राप्त करती हैं। महिला नागा साधु की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि यह हमें दिखाती है कि धर्म और साधना के पथ पर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, समर्पण और तपस्या के द्वारा सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है।